चलिए, मैं भानु प्रताप सिंह, मिशन सक्सेस इंस्टीट्यूट सीटेट क्लासेस। हम अब मैथ्स टीचिंग का कुछ क्वेश्चंस हैं उसको देख लेते हैं। आते हैं कि मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस हैं उसको करेंगे। टीचिंग क्वेश्चंस हैं, बाकी जो आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो रवि सर बता ही दिए होंगे, टीचिंग भी बता दिए हैं। लेकिन चलिए हम भी समझाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं रवि सर जैसा समझा पाते हैं या नहीं। क्वेश्चन है 46। गणित के शिक्षण अधिगम में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण रचनात्मक प्रक्रिया का नहीं है? गणित के शिक्षण अधिगम में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण रचनात्मक प्रक्रिया का नहीं है? कौन सा रचनात्मक प्रक्रिया का नहीं भाई? तो ऑप्शन फर्स्ट, कक्षा प्रारंभ करते समय विद्यार्थियों की प्रारंभिक समझ का आकलन करना, ये तो है। दूसरा, अंतर्दर्शी हॉलों को प्रोत्साहित करना, ये भी है। ऑप्शन सी, संज्ञानात्मक संघर्ष के लिए अवसर प्रदान करना, संज्ञानात्मक संघर्ष के लिए अवसर देना, सही है। और ऑप्शन 4 है, समस्या समाधान के निर्धारित तरीका अपनाने को प्रोत्साहन। निर्धारित तरीका, निर्धारित मतलब समझ रहे हैं ना, लिमिटेशन की बात है। निर्धारित करना, किसी एक चीज पर अटक जाना, निर्धारित करना। तो निर्धारित नहीं करना, बच्चे को भिन्न भिन्न तरीकों से समस्या का समाधान करने देना है। निर्धारित तरीके से नहीं, वैकल्पिक तरीकों की बात करेगा, सही होगा। निर्धारित तरीके की बात करेगा वो गलत है, मानकीकृत तरीके की बात करेगा वो गलत हो जाएगा। तो कौन सा कथन सही नहीं है रचनात्मक प्रक्रिया में? रचनात्मकता का मतलब होता है कि बच्चा स्वयं से चीजों को करे, समस्या का हल करे, भिन्न भिन्न तरीकों से करे, निर्धारित तरीके से नहीं। तो मतलब इसका आंसर होगा डी नंबर। 48। निम्नलिखित में से कौन सा गणित में सृजनात्मक चिंतन का एक मुख्य सूचक है? सृजनात्मक चिंतन, बच्चा ज्यादा सोच सके। तो ऑप्शन फर्स्ट, मानकीकृत तरीके से समस्या समाधान। मानकीकृत तरीके से, जब मानकीकृत तरीका हो गया तो सृजनात्मक चिंतन हुआ कहां? जब मानक कर दिए, सीमित कर दिए, तो फिर सृजनात्मक में तो ज्यादा सोचेगा ना, वहां मानक तैयार करना नहीं होता है। मतलब एक नंबर गलत है। प्रश्न को प्रस्तुत करना, बच्चे को प्रश्न प्रस्तुत करने देना। जब प्रश्न आएगा बच्चे के सामने प्रस्तुत होगा तभी तो उस प्रश्न को भिन्न भिन्न तरीकों से करेगा। जब सामने प्रश्न ही नहीं आएंगे तब बच्चे में सृजनात्मकता का विकास होगा क्या? बच्चे में रचनात्मकता का विकास होगा नहीं ना। रचनात्मकता सृजनात्मकता का विकास कब होगा? जब बच्चों के सामने प्रश्न प्रस्तुत किए जाएंगे। मतलब बी नंबर सही है। सी, अशुद्धि मुक्त परिकलन। जो परिकलन होगा, कैलकुलेशन करेंगे अशुद्धि मुक्त। अरे गलती तो करेगा, त्रुटि करेगा, अशुद्धि तो होगा। हम ऐसे नहीं कर सकते कि बच्चे सीखेंगे तो त्रुटि ना करें, अशुद्धि ना करें, तो फिर तो गलत हो जाएगा, बाबू सीखेगा ही नहीं। त्रुटियां सीखने का एक अंग है, भी पार्ट है। मतलब ये भी बिल्कुल सही है, आप गलत है। और 4 है, सही सूत्रों को स्मरण करवाना, सूत्र याद करवाना है, नियम याद करवानी है, नहीं ना। गणित में सृजनात्मक चिंतन का मतलब है कि बच्चे की सोच को बढ़ाना है, चिंतन शक्ति का विकास करना है। और चिंतन शक्ति का विकास कब होगा? जब बच्चों के सामने समस्याएं आएंगी, प्रस्तुत होंगी, प्रश्न लाएंगे, प्रश्न प्रस्तुत करेंगे। मतलब एक 48 का बी नंबर बिल्कुल सही है। 49 नंबर, वेन हीले की त्रिविमीय दिक् स्थान ज्यामितीय समझ के अनुसार किस स्तर पर बच्चे की स्वीकार करने की संभावना अधिक है कि वर्ग एक आयत भी है? वर्ग क्या है भाई? तो वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। आयत क्या है? आमने सामने की भुजा बराबर हो। तो क्या वर्ग में चारों भुजा बराबर, मतलब क्या वर्ग में आमने सामने की भुजा बराबर नहीं होती है क्या? मतलब प्रत्येक वर्ग आयत हो सकता है, आयत वर्ग नहीं हो सकता। मतलब उन दोनों के बीच संबंध की बात है। तो वेन हीले ज्यामितीय चिंतन की बात करते हैं। 5 स्तर दिए हैं, स्तर 0, स्तर 1, 2, 3 और 4, 5 स्तर है 0 से लेके 4 तक। जैसे पहला को हम बोलते हैं चक्षुषीकरण, दृश्यीकरण, मानसिक चित्रण। 3 नाम, मानसिक चित्रण, चक्षुषीकरण, दृश्यीकरण, दिखावट पे आधारित होगा। दूसरा है विश्लेषण। विश्लेषण में
बच्चा विशेषता बताता है, वी से विश्लेषण, वी से विशेषता। तीसरा अनौपचारिक निगमन, बच्चा संबंध बताने लगता है, वस्तुओं के बीच, चित्रों के बीच, आकृतियों के बीच संबंध को बताएगा। चौथा है आपका औपचारिक निगमन, उसमें बच्चा सिद्ध करना प्रारंभ कर देगा। और पांचवा है दृढ़ तारीगर, उसमें व्यापक रूप से सिद्ध करता है, नियम जोड़ता भी, नियम निकालता भी है। तो यहाँ संबंध की बात है कि एक बच्चा बोला है कि वर्ग एक आयत है और आयत वर्ग नहीं है, मतलब बच्चा संबंध आयत और वर्ग के बीच संबंध को समझ गया है। मतलब ये किस लेवल में है? लेवल 2, मतलब अनौपचारिक निगमन में है। ध्यान रखिएगा, अनौपचारिक निगमन में है। तो ऑप्शन पे आते हैं अनौपचारिक स्तर 0, दृश्यीकरण नहीं, विश्लेषण में विशेषता बतलाता है कि आयत की क्या विशेषताएं हैं, वर्ग की क्या विशेषताएं हैं, विशेषता बताएगा। दृश्यीकरण दिखावट पर आधारित होगा। संबंध स्तर 2, संबंध मतलब अनौपचारिक निगमन कहते हैं। इसका आंसर होगा सी नंबर। 50, निम्नलिखित में से किस को पूर्ण संख्याओं के योग तत्समक के रूप में उल्लेखित किया जाता है? योग तत्समक क्या है भाई? जोड़ने पर, तत्समक जोड़ने पर वही संख्या है बार बार। योग मतलब जोड़, तत्समक मतलब जोड़ने पर उस चीज को किसी भी वस्तु, किसी भी संख्या में जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त हो, तत्समक कहलाएगा। जैसे 5 में किसको जोड़ेंगे कि 5 से प्राप्त होगा? तो 5 में 0 जोड़िए 5, 6 में 0 जोड़िए 6, 8 में 0 जोड़िए 8, 50 में 0 जोड़िए 50, मतलब 0 क्या है? तत्समक है। मतलब ऑप्शन नंबर बिल्कुल है 0, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 51 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उचित है? कौन सा उचित है, सही है? अवलोकन और संबंधों की पहचानने से प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा गणितीय ज्ञान का सृजन किया जा सकता है। पहचानेगा तो बिल्कुल होगा, ऑप्शन नंबर 1 सही है। बी, गणित का अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें संवाद और वार्ता सम्मिलित है। बिल्कुल सही है, गणित में सामाजिक प्रक्रिया है, वार्तालाप की आवश्यकता होगी, बातचीत की आवश्यकता होगी, यह भी सही है। ऑप्शन सी, गणित के अधिगम में तर्क वितर्क की महत्वपूर्ण भूमिका है। गणित एक तार्किक विषय है, अमूर्त विषय है, तर्क की भूमिकाएं होती हैं। बिल्कुल सही है, मतलब ए बी सी सही है। 4, कक्षा में गणितीय समझ के सृजन में संस्कृति की कोई भूमिका नहीं होती। संस्कृति की भी भूमिका होती है, गणित में समाज की भूमिका होती है, संस्कृति की भूमिका होती है, मतलब ये गलत है। ए बी सी मतलब ऑप्शन नंबर सी सही है। 52, प्राथमिक स्तर पर ज्यामितीय पाठ्यक्रम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, सही है? ज्यामिति को 2 आयाम आकृति जैसे कि वृत्त, वर्ग, त्रिभुज आदि की पहचान तक ही सीमित रखना चाहिए। क्या आकृति को केवल 2D में ही, 2 आयाम, त्रियाम में नहीं, 3D नहीं, इतना तक 2D में ही सीमित रखना है, 2 आयाम में ही? ये तो गलत है। दूसरा, उपयुक्त परिभाषाओं का परिचय देना चाहिए, परिभाषा बताना है, सूत्र बताना है, नहीं गलत है, परिभाषा का परिचय नहीं देना है, सूत्र नहीं बताना है। सी, द्विक स्थान की अंतर्दर्शी समझ को विकसित किया जाना चाहिए। द्विक स्थान मतलब अभी द्विक स्थान के बारे में बताए, वेन हीले ने द्विक स्थान की बात किया, तो बिल्कुल आपका सी नंबर सही है, केवल सी, ऑप्शन नंबर सी होगा 52 का। 53, सड़क विक्रेताओं और दुकानदारों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले गणितीय कौशल और सामर्थ्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहचानना है भाई, कौन सा कथन सही है गणित के बारे में। ऑप्शन ए दिया है, कक्षा में गणितीय प्रश्नों को हल करने के लिए यह लाभदायक नहीं है। अरे बिल्कुल लाभदायक होगा। जब सड़क विक्रेता, दुकानदार ये जो प्रयोग में लाते हैं, उससे बच्चों में कौशल का विकास नहीं होता है। 5 रुपये किलो है, 10 रुपये किलो है, इससे बच्चा जाएगा सामान खरीदने तो गणितीयकरण नहीं होगा, गणित का समझ विकसित नहीं होगा। ये गलत है ऑप्शन, लाभदायक है, लाभदायक इसमें बोला नहीं है, गलत है। वे अस्पष्ट और असंगत, अस्पष्ट होते हैं, संगत होते हैं, बच्चे के अनुसार होते हैं, इससे बच्चे सीखते हैं, स्पष्ट होना चाहिए, मतलब बी भी गलत है। तीसरा,
वे गणित के प्रश्नों को हल करने के लिए वैकल्पिक तरीकों विकसित करने में सहायक होते हैं। बिल्कुल सही है, वैकल्पिक तरीका को अपनाया जाता है, इससे बच्चे में वैकल्पिक चीजों को विकास में सहायक होंगे। ये जो सड़क किनारे जो विक्रेता होंगे, दुकानदार होंगे, इससे बच्चे जाएंगे सामान खरीदने, इससे बच्चे में गणितीय समझ का विकास होगा, ये बच्चे के विकास में सहायक होंगे। मतलब ऑप्शन सी, केवल सी, 1 और 2 गलत है, ऑप्शन नंबर सी मतलब डी नंबर ऑप्शन, केवल सी, डी नंबर ऑप्शन सही है। 59 निम्नलिखित में से शुद्ध कथन को पहचानिए। शुद्ध मतलब सही कथन को पहचानना है आपको। परिणामों का अनुमान गणितीय कौशल नहीं है, ये तो गणितीय कौशल है। परिणामों का अनुमान लगाना गणितीय कौशल है। गणित को मानक सूत्रों की सूची में समतुल्य माना जा सकता है क्या? सही है, सूत्रों की सूची में समतुल्य मानना। आगे देखते हैं, गणित में नमूनों की पहचान शामिल है। गणित में नमूनों की पहचान, नमूना बताया जाता है, 10 ग्राम दिखाया जाता है, बिंदु चार्ट पेपर दिखाए जाते हैं, बिंदु डॉट दिखाया जाता है, इन सारी चीजों का प्रयोग किया जाता है आपका। तो ये बिल्कुल आपका सही है। 59 नंबर बिल्कुल, 59 नंबर का सी बिल्कुल सही है आपका। इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के 10 ग्राम, बिंदु के खेल, प्रतिरूपण, प्रतिरूप, ये सारी चीजें बताई जाती हैं। गणित में नमूनों की पहचान शामिल है, ये सही है। चौथा, गणित को यांत्रिक कार्यप्रणाली के समूह में समतुल्य माना, यांत्रिक कार्यप्रणाली नहीं, मतलब 59 का सी नंबर बिल्कुल सही है। आते हैं 60 नंबर पे, सममिति। सममिति मतलब होता है आपका सिमिट्री। किसी चीज को जैसे ए में सिमिट्री क्या है? आधा आधा भाग, ऐसा चीजें सिमिट्री का मतलब 50-50 चीजें दिखाई देती हैं। तो सममिति की अवधारणा का परिचय देने के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त कार्यनीति कौन सी है भाई? तो बच्चों को पेपर मोड़ने वाले क्रियाकलाप कराया जाना चाहिए। पेपर मोड़ करके आधा आधा, ताकि बच्चा सममिति, एक पेपर को आधा मोड़ दे, फोल्ड कर दे आधा आधा, ताकि मुड़े तो आधा भाग भी दूसरे की तरह दिखाई दे। बिल्कुल सही है आपका, ऐसे सिखाया जाएगा सममिति। अवधारणा की परिभाषा देकर के नहीं सिखाया जा सकता सममिति को, वाद विवाद करवा करके नहीं सिखाया जा सकता। वर्गों और आयतों के निरीक्षण बता करके, वर्ग और आयत का निरीक्षण करवा करके नहीं, पेपर के द्वारा बताया जा सकता है। एक पेपर लेंगे, किसी भी पेपर को लेकर के, और आधा मोड़ देंगे, हाथ है, हाथ को मोड़ देंगे, ये मोड़ देंगे, ये सममिति है पेपर से। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, 60 का ये। चलिए, आपका मैथ्स का भी कंप्लीट हुआ। तो ऐसे ही हम लोग पर डे सारे सब्जेक्ट का क्वेश्चंस करेंगे। यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने मित्रों में शेयर करेंगे। सब्सक्राइब का बेल आइकन को दबा देंगे। यदि सब्सक्राइब का ऑप्शन नहीं होगा तो जो मेरा फिगर है गोल, उस पर टिक करेंगे, क्लिक करेंगे तो ऊपर में सब्सक्राइब लिख देगा, सब्सक्राइब कर देंगे। थैंक यू।